प्रशांत किशोर पेमेंट लेके इवेंट कर सकते हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर रेंट लेके टेंट लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को बांकीपुर के लोगों के लिए काम नहीं आ सकते हैं, उनके सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकते हैं। बांकीपुर चुनाव का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, कहीं भी आपके नेता जो है तेजस्वी यादव दिखे नहीं है, क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर कैसा देख रहे हैं? इस सरकार को सबक सिखाएगी बांकीपुर की जनता और सभी लोग लालटेन को वोट करें। हमारे नेता लगातार अभी दौरा पर है, कल भी रोड शो हुआ है, आज भी हो रहा है, हम लोग साथ में हैं। भाजपा और जन स्वराज की लड़ाई है और आरजेडी यहाँ पे अपना जो उनका वोट बैंक है, जो केवल जात पात की राजनीति में कुछ लोग उलझे हुए हैं, अब लोग डायरेक्ट जन स्वराज को अपना मत देने के लिए मूड बना लिया है। बिहार के अनय जी नमस्कार। नमस्कार करिए। और क्या स्थिति है आपके बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत जी का? प्रशांत जी का बहुत अच्छा स्थिति है। प्रशांत जी एक नया विकल्प के रूप में बांकीपुर से पूरे बिहार के लिए उभर रहे हैं और जनता जाति पाति मजहब से ऊपर उठकर हर गली चौक चौराहा में इस बार भाजपा को सिरे से नकार रही है। और भाजपा जिस कैडर वोट का बात करती थी, उस कैडर वोट में बहुत बड़ा सेंधमारी हो चुका है। और इस बार दोनों जो मुख्य दल था, पक्ष और विपक्ष, दोनों के वोट में सीधे सेंधमारी है। और जो भी बांकीपुर का जो अभी हम लोग लगातार 6-7 दिन से यहाँ बने हुए हैं और ये बांकीपुर जो मतलब जा रहा है, खुद से चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य है इसलिए बोल रहे हैं। हम लोग होटल में खाना खाए हैं चौक चौराहा पे, तो लोग खुद से बदलाव के मूड में लोगों। लेकिन वो तो भाजपा का गढ़ रहा है, लंबे वक्त तक नितिन नवीन वहाँ के रहे विधायक, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा के तमाम लोग उनको सौगात देने की तैयारी में हैं, जीत का तोहफा देने की तैयारी में हैं। देखिए, भाजपा जनता का स्वतः ये बयान आ रहा है, आम जनता जो जन स्वराज का वर्कर नहीं है, और ये हम पार्टी का पक्ष के रूप में नहीं कह रहे हैं, ये हम इंडिपेंडेंट राय आपको दे रहे हैं। अब मतलब चौक चौराहे पर का जो जनता का है कि 99% भाजपा अब इस सीट को गवा चुकी है और भाजपा तभी ये जीत सकती है जब असंभव को संभव करने के लिए पूरे रूप से अगर ईवीएम को हैक करेगी, ईवीएम को ये करेगी, नहीं तो जीत का अंतराल 40 से 50 हजार का होगा। तो भाजपा को अब केवल अपने मोदी मैजिक से अब नहीं जीत सकता है ये चुनाव। भाजपा के प्रत्याशी का बयान लगातार आ रहा है कि वो लड़ाई मार्जिन की लड़ रहे हैं। हाँ, तो देखिए, अब वो तो देखिए, कोई भी एक चुनाव हम भी लड़े हैं, हारने वाला जो सबसे नीचे रहता है वो भी चुनाव के अंतिम दिन तक जीतते ही रहता। भाजपा लाज बचाने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने कल सीधे फटकार लगाया है एनडीए सरकार को कि आपने जीविका दीदी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहा है, वो लोग अपने सरकारी तंत्र का सहारा ले रहा है। पूरा केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री सबको हर वार्ड में, अभी हम लोग वार्ड 23, वार्ड 25, वार्ड 24 के हम प्रभारी के रूप में वहाँ साथी साथी का मदद कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर गली हर फ्लैट में मतलब प्रदेश का मंत्री घुस जा रहा है। हम लोग तो एक वर्कर है तो हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हर अपार्टमेंट में भाजपा का प्रदेश का मंत्री घुस रहा है। अच्छा, ये चुनाव था आपके नेता प्रशांत जी के लिए भी राजनीतिक अस्तित्व का एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि चुनाव यदि किसी कारणवश अगर वो उनको शिकस्त मिलती है तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए होगा, नेता की हार। देखिए, हम लोग को तो झटका जनता इससे पहले भी दी, अगर माने जाए तो लोकतांत्रिक रूप से। हाँ, और हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन हम लोग ऐसे लोग नहीं है जिस चीज को ठानते हैं उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहते हैं। ये एक चुनाव हम लोगों के नेता लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो मुख्य जो सूत्रधार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमारे पार्टी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है ही। इसीलिए हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना में आके जमे हुए हैं। लेकिन जनता बांकीपुर की इतनी बुद्धिजीवी है, ये पटना का मेन पॉश इलाका है, यहाँ से आपको गांधी मैदान से लेकर और बोरिंग रोड चौराहा जो पूरे बुद्धिजीवियों। तो क्या लग रहा है आमने सामने किनकी लड़ाई, आप त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने में है या भाजपा से सीधी लड़ाई जन स्वराज की?
भाजपा और जन स्वराज की लड़ाई है और आरजेडी यहाँ पे अपना जो उनका वोट बैंक है, जो केवल जात पात की राजनीति में कुछ लोग उलझे हुए हैं, उस वोट बैंक का जो वोट आ जाए। लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी है, मतलब जो चाहते हैं कि एक मजबूत आवाज सदन में जाए, तो निष्पक्ष रूप से, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, भूमियार हो, लाला हो, कास्ट हो, बैस हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब लोग डायरेक्ट जन स्वराज को अपना मत देने के लिए मूड बना लिया है। और यहाँ पे 90% बुद्धिजीवी समाज है, 10% ही ऐसा है जो हर जाति में बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, जो प्रोफेसर है, लेक्चरर, अच्छे बिजनेसमैन है, उन लोगों का ये बस्ती है, उन लोगों का ये घर है। तो इसलिए मतलब तो चुनाव जीत रहे हैं आप लोग, प्रशांत जी, चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जीत का मार्जिन 30,000 से ऊपर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बातें कर रहे थे, हालांकि हमारी बातें जो है वो टेलीफोनिक हुई है। जन स्वराज के नेता से बात की हमने, भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात की, वही राजद के नेता से भी हमने बात की है। हालांकि सभी लोग अपनी अपनी जो है जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को क्या करती है। 30 जुलाई को मतदान है, वहां देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसके पाले में जो है बांकीपुर जो है वहां की जनता जो है अपना मत करती है।